हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का चैप्टर वाइज रिवीजन करवाने जा रही हूँ। चैप्टर वाइज रिवीजन के अंतर्गत मैंने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लिया है। चैप्टर नंबर 1 है आपका अनुपात एवं समानुपात। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुपात एवं समानुपात के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। और यहाँ से आप लोग तैयारी करके, हर्षिता क्लासेस से तैयारी करके आप लोग निश्चित रूप से गणित विषय में 25 में से 25 अंक प्राप्त करेंगे, यह हमारी गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले पहला प्रश्न लिया है, सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सरलतम रूप में आपको जो है अनुपात ज्ञात करना है। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन बनता है वो है 2 का 4 से। बहुत ही आसान से कठिन प्रश्नों को मैंने लिया है फ्रेंड्स, ताकि आसान भी प्रश्न पूछा जाए तो भी आप कर लें और कठिन प्रश्न पूछा जाए तो भी आप कर लें। तो फ्रेंड्स, 2 का 4 से आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप 2:4 यानी 2:4 आप इसको लिख सकते हैं, और इजुकल टू आपका हो जाएगा 2/4। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसका सरलतम अनुपात जो हो जाएगा वो आपका 1/2, यानी अनुपात में जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1:2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 15 का 3 से आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, 15 का 3 से जब आप अनुपात निकालेंगे तो 15:3 आपका हो जाएगा। इसको जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इजुकल टू 5/1। ठीक है, 5/1 को जब आप अनुपात के रूप में लिखेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका 5:1। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 50 पैसे का ₹8 से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, 50 पैसे का ₹3 से, यहाँ पे लिखा है 3 से अनुपात ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 50 पैसे है यहाँ पे तो 50 पैसे लिखे रहने दीजिए। ठीक है, और अनुपात आपको निकालना है ₹3 से। तो ₹3, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ₹3 में कितने पैसे होंगे, 3 × 100 पैसे। ₹1 में चूंकि 100 पैसे होते हैं तो ₹3 में हो जाएंगे 3 × 100 इजुकल टू 300 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे। ठीक है, और रेशियो हो जाएगा आपका 300 पैसे। ठीक है, अब आप इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50/300। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 इजुकल टू 1/6 इजुकल टू हो जाएगा 1:6, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इसी के अंतर्गत मैंने लिया है फ्रेंड्स, 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटा बराबर हो जाएगा 2 × 60 मिनट। ठीक है, 2 × 60 मिनट का अनुपात ज्ञात करना है 30 मिनट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 120 मिनट रेशियो 30 मिनट। ठीक है, 120 मिनट रेशियो 30 मिनट हो गया। अब ये आपका हो जाएगा 120/30, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 इजुकल टू 4/1 इजुकल टू हो जाएगा आपका 4:1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, कौन सा अनुपात बड़ा है। तो नंबर 1 है 3:5 और 5:8 में। इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 3:5 को आप लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, और लिखा हुआ है आपका, और यहाँ पे 5/8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो इस 3 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
और इस 5 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जा 25। तो फ्रेंड्स 24 और 25 में कौन सा बड़ा है? 24 और 25 में 25 आपका बड़ा है 24 से। तो 24 से क्या बड़ा है? बड़ा है क्या? 25। तो 24 की किसकी जगह आया है? 3:5 की जगह आया है। तो इसलिए 3:5 जो है वो छोटा है किससे? 5:8 से। मतलब 5:8 जो है वो आपका बड़ा है। कौन सा अनुपात बड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे अतः 5:8 बड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से आप ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से करेंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न एक और देख लीजिए। नंबर 2 है 2:7 और 6:8 में कौन सा बड़ा है? तो 2:7 को आप 2/7 लिख सकते हैं, और लिख दीजिए यहाँ पे 6/8 लिख दीजिए। दोनों का क्रॉस मल्टी, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, अब ये 2 का 8 में गुणा होगा तो 2 8 जा 16 आप इधर लिखेंगे। जो ऊपर की संख्या है उसका नीचे वाली संख्या से गुणा होगा, तो ये पहले आप लिखेंगे इधर वाला, और यहाँ पे 6 7 जा हो जाएगा आपका 42। तो फ्रेंड्स अब कौन सा बड़ा है आपका? आपको पता है कि 16 से 42 बड़ा होता है। तो अतः जो है 2:7 जो है वो छोटा है किससे? 6:8 से। ठीक है फ्रेंड्स, अतः 6:8 बड़ा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप ज्यादा समझने के लिए आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है कि गलत। 2/7 में 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 0.7 2 जा 14, 14 और 6 20 होता है। 7 8 जा 56, 0.28 लमसम में आएगा। ठीक है, अब ये 8 से जब आप 6 को डिवाइड करेंगे, 6/8 में 8 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 0.60 यहां पे हो जाएगा। 8 7 जा 56, यहां पे 0 बढ़ जाएगा। 8 7 जा 56, 0 पॉइंट, और यहाँ पे 4 हो गया, और 8 5 जा 40। ठीक है, यहाँ पे 0.75, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.28 आएगा। दशमलव के 2 अंक तक निकालते हैं तो ये तो पूरा 2 अंकों में कटेगा, ये 3 अंकों तक जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप जान सकते हैं कि 0.75 ये बड़ा है 0.28 से, अतः 6:8 जो है बड़ा है। लेकिन आप करेंगे इसी मेथड से जैसे मैं आप लोग को ये वाला मेथड बताई हूं, ऐसे ही आप ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो माना कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएगी? माना लंबाई बराबर हो जाएगा कमरे का 5x। ठीक है, क्योंकि 5:4 है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात आपको दिया गया है 5:4 का अनुपात है, तो लंबाई 5x हो गया और चौड़ाई आपका हो गया, चौड़ाई बराबर हो गया 4x। ठीक है, अब कमरे की लंबाई आपको 15 मीटर दी गई है, तो 5x की वैल्यू कितनी दी गई है? 5x इज इक्वल टू 15 मीटर। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया गया है आपको कि 5x इज इक्वल टू 15 मीटर, मतलब कमरे की लंबाई जो है वो 15 मीटर है। तो x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 15/5 हो जाएगा। 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 3 मीटर आपका हो गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर है, मतलब 15 मीटर किसके बराबर है? लंबाई आपने यहाँ पे 5:4 मतलब 5:4 आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दिया गया है। कमरे की लंबाई आपको दिया गया है 15 मीटर है, मतलब 5x की वैल्यू आपको दी गई है 15 मीटर है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए 15/5 बराबर 3 मीटर हो गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई आपका 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा आपका, चौड़ाई बराबर हो जाएगा
चौड़ाई बराबर 4x है, तो 4x हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x की जगह हो जाएगा 3 बराबर 12 मीटर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो कमरे की लंबाई आपको 15 मीटर दिया गया है, चौड़ाई आपकी 12 मीटर आ जाएगी और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6, 18, x और 15 जो है समानुपात में है, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। आप लिख सकते हैं 6:18 प्रोपोर्शन x:15, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मूला होता है आपका मध्य पदों का गुणनफल। ये आपका मध्य पद हो गया, और ये बाहर वाला क्या हो गया आपका बाह्य पद। ठीक है, ये आपका बाह्य पद हो गया, ये आपका बीच वाला हो गया मध्य पद और बाहर वाला हो गया बाह्य पद। और एक फॉर्मूला आपका होता है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। या बाह्य पद अगर आपको ज्ञात करना है तो पहले बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों गुणनफल के। तो यहां फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आप बिल्कुल याद कर लें क्योंकि इस तरह के प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में एक जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मध्य पदों गुणनफल, मतलब भी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मध्य पद कौन कौन से 18 और x है, तो 18 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू बाह्य पद कौन कौन से 6 और 15 है, तो 6 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 18x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 15, x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 18। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई 5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। 5 1 जा 5 आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। और ये फॉर्मूला तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों गुणनफल के। या अगर आपको कभी कभी बाह्य पद में x की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो बाह्य पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 5 की तरफ। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया गया है, कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या आपको दी गई है 250, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। ठीक है, तो बीमार बच्चों की संख्या कितनी दी गई है, बीमार बच्चे बराबर 70। ठीक है, स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको कुल बच्चों की संख्या पता है, बीमार बच्चों की संख्या पता है, तो कुल बच्चों में से जब बीमार बच्चों को निकाल देंगे फ्रेंड्स तभी तो स्वस्थ बच्चों की संख्या आ जाएगी। जो बच्चे हैं उसी में से, क्योंकि स्कूल में मतलब कुल बच्चों की संख्या जो विद्यालय में है वो 250 ही है। ठीक है, 250 में से जब आप बीमार बच्चों की संख्या निकाल देंगे तभी आपको स्वस्थ बच्चों की संख्या पता लग जाएगी। तो यहाँ पे स्वस्थ बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगी 250 माइनस 70। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पे 1, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो स्वस्थ बच्चे अनुपाते बीमार बच्चे, तो स्वस्थ बच्चे और रेशियो बीमार बच्चे। ठीक है, स्वस्थ बच्चे कितने हैं 180 अनुपाते 70, तो यहां हो जाएगा 180 अपॉन 70, 0 से 0 कट गया, 18:7 यही आपका अनुपात आ जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि पीटीसी 2017 में पूछा गया है। 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 1 घंटा बराबर, चूंकि 1 आवर या 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के, इसलिए 2 घंटा बराबर हो जाएगा 2 घंटा बराबर 2 गुणे 60 मिनट बराबर 120 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा बराबर हो जाएगा 120 मिनट। अब 120 मिनट का अनुपात आपको ज्ञात करना है किसके साथ, क्योंकि दोनों को आपको बराबर करना पड़ेगा, या तो घंटे में चेंज करिए या तो मिनट में चेंज करिए। 120 मिनट रेशियो 45 मिनट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है या हिंदी में। उसके बाद 120 अपॉन 45। ठीक है, अब 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। ये हो गया 8/3 इज इक्वल टू 8:3 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 16:8 प्रोपोर्शन 8:x के में जो है x का मान बताइए। ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। 16:x प्रोपोर्शन 8:x का 16:8 प्रोपोर्शन 8:x में आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर किसके गुणनफल के होता है? बाह्य पद। ये आपके बाह्य पद हैं बाहर वाले, और ये कौन सा पद है? ये है आपका मध्य पद। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। तो बाह्य पदों यहां पे लिख लीजिए, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल के। ठीक है, तो यहां पे बाह्य पद क्या क्या हो जाएंगे? 16 और x है, तो 16 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8 हो गया आपका। ये हो गया आपका x के वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। x की वैल्यू आ गई आपकी 4 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, यदि 9x 12 16 समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमा कॉमा दिया गया है, तो यहाँ पे 9:x प्रोपोर्शन 12:16 आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये समानुपात में दिया गया है। मतलब ये दोनों एक साथ अनुपात में है, ये दोनों एक साथ अनुपात में, और इनके बीच में समानुपात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप उसी फॉर्मूले से मध्य पदों गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के, तो मध्य पद में हो जाएगा x मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 12। ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 4 जा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12। मतलब x की वैल्यू आपकी 12 आ गई। यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लिखा है यदि 8, x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8:x प्रोपोर्शन x:18 इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों, मध्य मतलब बीच का पद x और x है, तो x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 18, 8 जा होता है 144, 144। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 12 मल्टीप्लाई 12।
इसमें से एक 12 बाहर निकल गया, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोगों को ये सभी प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों को करवाती रहूंगी फ्रेंड्स। क्विक रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए डेली लेकर के आती रहूंगी। हर्षदा क्लासेस पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां से तैयारी करके आप लोग निश्चित रूप से 100% सफलता प्राप्त करेंगे। विगत कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी किए हैं उन्हें 100% सफलता प्राप्त हुई है। मैथ्स में 25 में से 25 अंक भी प्राप्त हुए हैं लोगों के। चतुर्थ सेमेस्टर तक भी, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी में जो भी यहां से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन किए हैं उनको बहुत ही अच्छे अंक, 25 में से 25 अंक भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। तो निश्चित रूप से विश्वास करके हर्षदा क्लासेस पर आप लोग डेली का वीडियो जरूर देखें, अपनी बेहतरीन तैयारी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पर बेहतरीन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।